तो हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का वीकली का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे देखने वाले जो 23 जनवरी 2024 के लिए हमारा क्या टारगेट होगा और हम लोग प्ले कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट ये नहीं देखने वाले, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेटेजी देखने वाले। ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं और जो बायर है उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और यहाँ पर सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं लेकिन किसी के पास सेलिंग के लिए कैपिटल नहीं है, बायर ही है और ये टोटली प्योर श्योर बायर के लिए है। और जो स्क्रीन के सामने बैठना नहीं चाहते और बैठते भी नहीं है, तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। ये जबरदस्त काम करती है, यूजफुल है और यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं पूरा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखा ये हर कैंडल रिप्रेजेंट किसको कर रही है, हर एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। यहाँ पर यहाँ जितने भी कैंडल है जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे ये वीकली हाई और लो यहाँ पर हमने लिए हुए। वीकली हाई और लो किसी को भी देखो, किसी भी चीज की। सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले जो सैटरडे मार्केट ओपन था पूरा फुल डे चालू था और उसका जो रिकैप देखा गया आज का, तो इसका ओपन प्राइस था करीबन 21,706, हाई प्राइस था करीबन 21,720 और लो प्राइस था इसका 21,542 एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,572। एंड इसका मतलब है कि ये ओपन प्राइस से बिलो क्लोज हुआ है, हाई से भी बिलो है, ओपन से बिलो है और लो के नजदीक बंद हुआ है। तो यहाँ पे जब भी समझो यहाँ पे जो ओपन प्राइस थी 23 जनवरी 2023 में, जो हमारा अभी मंथली एक्सपायरी का वीक है ना, यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है, उसके बाद बजट भी है। तो अभी यहाँ पर देखा गया तो हम लोग देखते हैं कि जब ओपन प्राइस होगी जो मंगलवार को ये 21,572 के बिलो ओपन हुई है तो फर्दर गिरावट आ सकती है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि हर कैंडल कुछ कहती है। ये हर कैंडल का हाई और लो देखना कि यहाँ पे हर कैंडल का हाई और लो ऊपर था, यहाँ तक देखेगा, यहाँ से नहीं। ये यहाँ पे क्या हुआ है, डबल टॉप के आसपास हुआ है, यानी यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखते हैं, पहला इस रेट का जो वीकली हाई कितना है 22,125 के आसपास ये हाई है प्राइस और लो प्राइस कितना इसका 21,285, जो हमें कभी दिखाई दी थी, जो फ्राइडे को ही दिखाई दी थी, बराबर है, फ्राइडे को ही दिखाई दी थी ना। 20 फ्राइडे नहीं, ये 18 को यानी थर्सडे को यहाँ पे ये प्राइस आई थी। ये लो कभी बनाया था इसने, ये लो बनाया था थर्सडे के लिए 18 जनवरी 2023 के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या कहती है, ऑप्शन बायर के लिए, ये ऑप्शन बायर के लिए। अभी यहाँ पे ये तो रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी है और यहाँ पर भी नीचे आया था लेकिन प्राइस रिजेक्ट किया। तो आज जो भी सैटरडे को मार्केट ओपन था फुल डे तो भी यहाँ पे रेड में ही क्लोज हुआ। इसके अंदर रिलायंस का भी थोड़ा फर्क कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर ये जब भी इसका हाई ब्रेक करता है, ये हाई ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एट द मनी वाला मंथली का कॉल बाय करते हैं, मंथली का कॉल बाय करते हैं। इसका जब भी हाई ब्रेक करता है यानी 21,125 के ऊपर जब भी इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग एट द मनी वाला यहाँ पर कॉल बाय करते हैं। और जब भी इसका जो लो ब्रेक करेगा यानी 21,285 के बिलो जब भी क्लोजिंग देगा इसके नीचे, तो यहाँ पर हम लोग पुट बाय करते हैं एट द मनी वाला। एक तो क्या करना है आपको, एट द मनी वाला कॉल यानी क्या होगा इसका, ये तुरंत एक्टिव होगा कभी 23 जनवरी, लेकिन हमें क्या करना है, अभी हमें ये
मंथली का एक्सपायरी का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 डेज सिर्फ रिमेन रह गए। तो हमें अभी इस जो नेक्स्ट वीक आएगा, इस नेक्स्ट वीक में मंथली का जो ये जो मंथली वाला जो एक्सपायरी है कितना 25 जनवरी 2023 का। तो हम लोग नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का हम लोग यहाँ पे जो भी साइड ब्रेक करता है, यानी बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, और ये अबव गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले एट द मनी वाला। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा करीबन 50% के आसपास है। 50% आसपास, यानी समझो ये 300 रुपीज को बाय किया तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा 150। ठीक है, ये लो साइड को भी यही होगा, अपर साइड को भी यही होगा। तो यहाँ पे जो वर्किंग पीपल है, जो स्क्रीन के सामने बैठते नहीं है लेकिन बायर है, और हमें उनको ये जो प्ले भी करना है, ऑप्शन बाइंग भी करना है या ऑप्शन खेलना है, प्ले भी करना है, तो इसके लिए ये अच्छे है। आप ये डेटा देखो, जब से निफ्टी यहाँ से तेजी हुई है, यानी इस यहाँ से तेजी हुई है, यानी 26 अक्टूबर 2023 से, यानी ये 30 अक्टूबर 2023 से जो तेजी शुरू हुई, आज लगातार यहाँ पे ये 4th मंथ हो गया करीबन, तो यहाँ पे ये चल रही है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे तो ब्रेक लगा। अभी यहाँ पे एक देखना है कि अगर गिरावट आनी भी है तो कहाँ पे आएगी, निफ्टी 50 के अंदर ही गिरावट आएगी, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी गिर गई है उस हिसाब से निफ्टी अब तक गिरी नहीं है। अगर इसको गिरना है तो निफ्टी को गिरना है, और निफ्टी गिरने के बाद यहाँ तक आ सकती है 20,230 के पास। अगर निफ्टी को गिरना है तो इधर तक आएगा, और निफ्टी गिरना जरूरी है इसके अंदर, कि निफ्टी स्ट्रांग है इसके अंदर। वो गिरेगा तो फिर वो बैंक निफ्टी को नीचे खींचेगा ही, और समझो, ठीक है ना। तो ये सिर्फ याद रखना, ये 21,285 के बिलो क्लोजिंग चाहिए हमें यार। क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, नेक्स्ट मंथ का बाय करने वाले। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक जो मंथली एक्सपायरी इस मंथ का जनवरी का, तो हमें फेब्रुआरी मंथ का लेना है। फेब्रुआरी मंथ का एज पर योर कैपेसिटी, कैपिटल कितना है इसके ऊपर है। ज्यादा करके ये मंथली लेना है, लेकिन समझो कैपिटल आपके पास कम है तो वहां पर आप 2 वीक या नेक्स्ट वीक का भी कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, वहां पे खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि समझो अभी इस वक्त पिछले टाइम जनवरी में क्या हुआ, ये जो मंथ चालू है 1st और 2nd वीक में मार्केट गिरा नहीं है, तो वहां पे उसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, और जो मंदी वाले थे उनके पैसे हजम कर लिया उसने। लेकिन 3rd वीक जब चालू हुआ, 3rd और 4th, तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई है बैंक निफ्टी के अंदर। वो हिसाब से निफ्टी के अंदर आई नहीं है। समझो अभी निफ्टी का हाई कितना था 22,125, लेकिन वहां से भी करीबन 900 पॉइंट डाउन हुआ है निफ्टी। लेकिन निफ्टी का बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, निफ्टी वो हिसाब से गिरा नहीं है। अगर यहाँ पे गिरावट आनी है तो निफ्टी के अंदर आएगी, और आना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे अभी भी और बॉडी है, वो वहां पे प्रेशर बना है, लेकिन ये क्या है, मल्टीपल सेक्टर इसके अंदर ना, तो कौन सा सेक्टर चल रहा है वो यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमें ये वीकली चार्ट देख के आप कर सकते हो। और ये आपको मंडे से इसको टेस्ट करना, बैक टेस्टेड करना। बैक टेस्टेड के लिए इतने सारे देखो ये चीजें, देखो यहाँ पर अगर यहाँ से भी किसी ने भी वीकली का कॉल बाय करना शुरू कर दिया था तो यहाँ पे पैसा मिलता ही था, ठीक है ना। ठीक है, अभी जो पास्ट में हो गया उसकी हम लोग ये रिवीजन नहीं करेंगे। अभी जो लेटेस्ट हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। अभी ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का वीकली का चार्ट, क्या करना है ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। और अभी वीडियो फिर बार बार देखो, और देखना जरूर, वीडियो देखो और इम्प्लीमेंट भी करो। तो हम लोग अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। अभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर आए हुए हैं, बैंक निफ्टी को देखते रहे। यहाँ पे देखो ये जो फेस बना है, ये फेस पूरा कंसोलिडेशन था। यहाँ पर ज्यादा पैसा बायर का इसने खाया हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या किया हुआ देखो, यहाँ पर ये जो लो है,
ठीक है, ये लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस लो इस कैंडल ने ब्रेक किया। अगर इस कैंडल का जो ब्रेक डाउन होगा तो इसके अंदर फर्दर गिरावट आएगी। अब इस कैंडल का हाई कितना है, 48,305 का हाई है और लो कितना है इसका, 44,430 का, जो लो बनाया था थर्सडे को 18 को। ठीक है, अभी यहाँ पर ये लोग ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पर हम लोग पुट बाय करने वाले। यहाँ पर अगर यहाँ से देखो एक जो रैली स्टार्ट हुई, यहाँ से देखो इसका हाई, इसका जो हाई ब्रेक ये कैंडल ने किया है, इसका हाई ये कैंडल ने किया, यानी जब भी हाई ब्रेक किया, अभी सिर्फ ये कंसोलिडेशन फेस यहाँ पर आया था, यहाँ से इस जो फर्स्ट 2 वीक इसने यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे फर्दर गिरावट करीबन 200 टू 200 500 पॉइंट, यानी 2000 टू 200 1500 के आसपास 2000 पॉइंट से 2500 पॉइंट तक यहाँ पे इसने गिरावट दिखाई। ठीक है ना, तो और पूरा वीक का काउंट किया क्लोजिंग तक तो 1600-1700 पॉइंट इसने गिरावट दी। अभी भी इसके अंदर फर्दर गिरावट आएगी, फर्दर गिरावट आएगी। यहाँ पर ये जो पहला जो हाई बनाया था इसने, ये हाई कितना था, करीबन 46,300, ये जो था इसका, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके लेते, ये जो हाई था इसने जब भी रैली दिया तो ये हाई उसने ब्रेक करके उसने नीचे गिरावट शुरू की थी। ठीक है ना, तो अभी यहाँ तक तो आना लाजमी है, यहाँ तक अब आना नहीं आया है, नीचे का आया है इसके अंदर, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके यहाँ तक कहाँ तक आएगा। तो ये चीज है यहाँ पे 43,600 के आसपास, आगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कितना है 43,600 या 43,000, हाँ 43,600 या 43,300 के आसपास। यहाँ से गिरावट आएगी तो बीच में सपोर्ट नहीं है। और दूसरा है क्या, ये रनवे वाला बीच में जो गैप बना हुआ है, ये गैप फिलअप करने का भी होगा। तो भी यहाँ पे प्राइसिंग कितनी है इसकी प्राइसिंग है करीबन ये 44,800 के आसपास ये प्राइसिंग है इसकी। अगर इसको ये गैप भी भरना होगा, ये जो गैप बना हुआ है ये गैप भी फिलअप करना होगा ना, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है ना, अभी हम लोग इस कैंडल के वीडियो लेते हैं तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी संभावना बहुत ज्यादा है निफ्टी के अंदर। और दूसरा क्या है, बजट से पहले अच्छी खासी रैली बनी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और 1 फरवरी को जो बजट है इसके पहले गिरावट आनी है, और बजट के टाइम ज्यादा करके मार्केट बढ़ता नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा गया तो रेलवे के शेयर, रेल के शेयर या अदर शेयर काफी बढ़ रहे गवर्नमेंट के, तो इसका कभी ना कभी तो नेगेटिव असर आएगा यानी हमारे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, सिर्फ याद रखना कि इसका हाई ब्रेक किया, हाई कितना 48,300 का हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, समझो 45,430 के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, यानी यहाँ से। लेकिन अभी तो यहाँ पे जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ पर ज्यादा करके डाउन साइड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसा गया। अभी हम लोग देखते हैं कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो भी बता रहा हूं मैं आपको, मैं अपने चैनल का के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, आपका व्यू अलग होगा तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ये पोजीशन लेना। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने चीज अभी बताया आपको। यहाँ पर हम लोग थोड़ा हाइकेनेशी के अंदर भी देखते हैं, हाइकेनेशी के अंदर भी यहाँ पे डाउन साइड है, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है ना रेगुलर कैंडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो आदमी यहाँ पे ऑप्शन खेलना है और उसको स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है, उसके लिए बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी। आप हफ्ते में 10,000 से 20,000 तक आप कमा सकते हो, सिर्फ 1 लॉट 2 लॉट लेके। इतना जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। आगे हम लोग थोड़ा HDFC बैंक का भी देखते हैं, इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। दोस्तों हमने यहाँ पे HDFC बैंक का भी वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 जनवरी 2024 का चार्ट है, बराबर। इसका लो कितना था, करीबन
16,000 1670 का था, यानी 1670 का इसका लो था। इसने ये ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक किया इसने कितना 1633 का ये ब्रेक किया, फिर आगे यहाँ पे एक लो बनाया इसने 1700, ये 1470 का है ना, बराबर। तो ये करीबन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसका इसका लो जो था इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया, इसका लो इसने ब्रेक किया। यहाँ पर यानी क्या है, ये एचडीएफसी बैंक ने 1 जनवरी को ही एक संकेत दिए थे कि हमें आगे गिरावट आने वाली। यहाँ से देखो 3 वीक हो गई है, बराबर ना, 3 वीक हो गए यहाँ पे गिरावट। ये सेम स्टोरी जो मैंने आपको बताई इसकी, जिस तरह से इसका हाई और लो का, इसका भी सेम पॉलिसी है इसी। इसका जो हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, लो ब्रेक करेगा तो इसको पुट बाय करने वाले। यहाँ पे सेम, यहाँ पर भी देखो हर एक का स्टोरी ऐसा ही है। इस टाइम यहाँ से जो पेजी बनी है तो यहाँ पे जो भी कॉल लेके चला उसको पैसा मिला, यहाँ से 3 वीक जो भी पुट लेके चला उसको पैसा मिला, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ध्यान रखना हमने। तो एचडीएफसी के अंदर भी अभी देखो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कितना सपोर्ट है, करीबन 1460 का, यानी ये जो ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आगे भी यहाँ पे गिरावट आने की संभावना है। यहाँ पर ये जहां से चलना शुरू हो गया था, ये यहाँ से चलना शुरू हो गया था कितना, ये लो प्राइस इसका 1460 के आसपास लो प्राइस है। इसके बाद क्लोजिंग दिया तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा ये सांस लेगा, ब्रीदिंग लेगा। अगर इसको बिलो ब्रेक करता है तो फिर आगे फर्दर गिरावट आएगी, जब आएगी तब देख लेंगे, है ना, तब आगे का सोचेंगे। अभी तो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वीडियो एंड कर दे। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।